चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सेल बायोलॉजी। और जो लोग नए आए हैं, जितने लोग भी नए चेहरे दिख रहे हैं, पिछला वाले क्लास में रिकॉर्डिंग, अभी इसका जो लेक्चर हुआ है उसका रिकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। तो हम लोग तुम लोग को ईमेल आईडी पे भी सेंड कर देंगे, बाद में वीडियो पब्लिक भी होगा, तो आराम से देखोगे, जितनी बार हो उतनी बार देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस में आई आगे बात समझ में। तो हम लोग अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग का चैप्टर जो सेल में, थोड़ा सा एक बार रिकैप कर दे रहे हैं। देखो, जैसे मान लो सेल बायोलॉजी में क्या पढ़ना होता है। अगर सेल को हम लोग पढ़ेंगे, ये एक ऐसा सेल हुआ करता था ना, ये इस तरह से, थोड़ा सा ध्यान समझना, ये ऐसा सेल हुआ करता था, है ना। और इसके बीच में यहाँ पे एक क्या था, न्यूक्लियस। ये देखो, ये सेल जो है ना, हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग इसके अंदर जाएंगे तो क्या क्या पार्ट मिलेगा, क्या क्या चीज पढ़ना है, वही सब हम लोग इसके क्रम में पढ़े। पीछे वाले लेक्चर में यही सब बताया गया है। तो देखो, ये इसमें क्या है कि पहले तो इसके अंदर कुछ भरा होगा, ये साइटोप्लाज्म है ना, और ये होगा न्यूक्लियस, और ये होगा, ये है सेल वॉल। बात समझ आई। और इसकी जो दूसरी लेयर है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। बात समझ आ गई। और फिर इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा है, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑर्गेनल्स पाए जा रहे थे। क्या ये ऑर्गेनल्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ये सारे ऑर्गेनल्स के अंदर पाए जा रहे थे। तो हम लोग जब पढ़ना शुरू किए तो सेल वॉल पढ़ लिए थे, ये जो बाहर की वाल है, इस दीवाल के बारे में। फिर उसके बाद जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरी वाली वाल पढ़े थे, है ना। फिर ये मेम्ब्रेन जो होती है कैसी होती है, सेमी परमिएबल, है ना। कैसी होती है, सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो ये बाहर की सेल वॉल होती है, ये होती है इम्परमिएबल। किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से, है ना। तो हम लोग ये पढ़े थे। अब जानते हो, आज हम लोग इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जो कुछ भी है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। बात समझ आई। तो हम लोग एक बात देखे थे, देखो, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में एक डिफरेंस बताए थे। कोई बताएगा थोड़ा सा, क्या? देखो, अगर किसी भी इसके अंदर दिया, समझ आ रहा है, इसके अंदर जो भरा है लिक्विड है, एक सोल्यूशन होगा ना। तो जो भरा उसमें लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। और जो इसमें भरा होगा, तो अगर उससे न्यूक्लियस को बाहर निकाल दे तो जो बचेगा क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस को भी मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। बात समझ आ गई। तो इसी तरह से इसको हम पढ़ना। तो आज हम लोग इसके अंदर जो कुछ भरा है उसको पढ़ना पहले शुरू करेंगे। तो जानते हो, पहले हम लोग शुरू करेंगे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले किसको पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियस को ही पहले पढ़ लेते हैं। तो देखो, इसके अब ये सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस था, यहाँ पे देखो, ये जो न्यूक्लियस है, यही न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर इस न्यूक्लियस को तुम देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये छोटा सा न्यूक्लियस, इतना बड़ा नहीं होता है। हमारे आंखों से पहली बार तो सेल ही नहीं दिखाई देगा, न्यूक्लियस की तो बात छोड़ो। बात समझे। तो न्यूक्लियस हमारे आंखों से दिखेगा नहीं, लेकिन इसको जूम करके माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका देखने को मिला। ध्यान समझना। आप जानते हो, जो न्यूक्लियस होता है ना, सेल का एक प्रकार का, किसी भी सेल का ब्रेन माना जाता है। ब्रेन मतलब कि अगर सेल में कुछ भी एक्टिविटी होगी किसी सेल में, तो वो इसी न्यूक्लियस के गाइडेंस में होगा। बात समझ आई। न्यूक्लियस क्या है, हमारे सेल का ब्रेन भी है। और दूसरी बात क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। मतलब कि जो डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल तुम लोग समझते हो, जो एक पीढ़ी से दूसरे, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाती हैं, वही तो जेनेटिक मटेरियल है ना, जिसकी वजह से, जैसे कि मान लो कि कोई ह्यूमन है तो उसकी जो बेबी होगा ह्यूमन ही होगा, कोई दूसरा एनिमल, कुत्ता बिल्ली तो बन नहीं जाएगा। बात समझे। तो जिस वजह से जाता है वो क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, जिसको लोग बोलते हैं डीएनए, आरएनए, ये सब होता है। बात समझे। तो वो भी इसी के अंदर पाया जाता है। तो मतलब हम लोग पहले सेल का मेन कंटेंट पढ़ने चल रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में। बात समझ आ गई। और इसी में जब फ्यूचर में, अभी जब हम बताएंगे, तो इसी के अंदर क्रोमोसोम भी बनता है। क्रोमोसोम समझते हो, सुने थे कभी? ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम होता है? हाँ, 23 पेयर होता है, समझ रहे हो।
तो चलो फिलहाल पहले हम लोग इसको समझते हैं इसको। तो मतलब अगर हम लोग बात करें, देखो ये हमारा ये सेल था ना, अब ये सेल के बीच में ये न्यूक्लियस है और इसी के बाहर क्या भरा हुआ, पूरा साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस हम लोग बाहर निकाल लिए और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज है, बात समझिए। तो देखो इसमें पहली बात तो ये जो दिखाई दे रही है ये वाली, ये दोनों यहां तक, ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पूरा, ये वाली है ना। मेम्ब्रेन का मतलब जैसे सेल मेम्ब्रेन में था वैसे न्यूक्लियर में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। इसको चारों तरफ से क्या करेगा, कवर करेगा। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखो बीच बीच में ये ऐसे एक पोर पाए जा रहे हैं, ऐसे देखो ये ऐसे ऐसे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर पोर। बात समझ गए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियर पोर्स। और देखो इसके बाद जब इसमें अंदर चलो, अब ये वाला तो मेम्ब्रेन था, और जब इसके अंदर चलो तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। बात समझिए, मतलब पहले तो एक ये न्यूक्लियस पूरा पहले एक सराउंडेड होगा किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और इसी मेम्ब्रेन में क्या पाया जाएगा, एक न्यूक्लियर पोर। एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, अभी नंबर बताते हैं लगभग। तो इसके जब अंदर चलेंगे तो इसके अंदर एक जो रेड कलर का होता है ये होता है न्यूक्लियोलस। बात समझे, तो न्यूक्लियस का मेन कंटेंट किसके अंदर होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर। ध्यान रखना, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में कंफ्यूजन ना होने पाए। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो ये हो गया न्यूक्लियोलस। अब देखो इसके अंदर भी ना कुछ फ्लूइड भरा होगा, जैसे सेल के अंदर फ्लूइड भरा था, क्या भरा था, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ लिक्विड यानी सॉल्यूशन भरा होगा। अब जो भरा है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे जानते हो, इसके अंदर जो भरा होगा इसको हम लोग बोलेंगे, इसमें कहीं लिखा नहीं है ना, हाँ इसको बोलते हैं, देखो हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको, बात समझ आ गई। इसके अंदर जो कुछ भरा होगा न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। अब सुनो, अब इसमें या इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं कैरियोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्म ये लिखा तो है यहाँ पे, कैरियोप्लाज्म। अब देखो न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो लिक्विड भरा है, अच्छा जो कैरियो मतलब है ना, कहीं पे अगर कैरियो वर्ड आएगा उसका मतलब समझना न्यूक्लियस होता है। कैरियो वर्ड कहीं पे आएगा तो उसका मतलब होगा न्यूक्लियस, और कहीं पे साइटो वर्ड आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, सेल। बात समझे, तो अगर साइटो आया तो सेल, कैरियो आया तो न्यूक्लियस। बात समझे, अरे सॉरी हाँ न्यूक्लियस। अब इसके अंदर क्या भरा होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा हो, तुम लोग को क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे धागे की तरह स्ट्रक्चर देखो तुम लोग के, उसमें भी बना है, जो नोट दिए हैं उसमें भी बना है। हाँ बहुत लाइट है, तो उसको कलर डाल के डार्क कर लो, वो आते हैं ना कलर। अब यहाँ पे है, देखो ये समझ जाओगे। तो ये देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं इसमें पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन है। ये क्या है, ये क्रोमैटिन कहलाता है, मतलब ये ऐसे धागे लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलेंगे क्रोमैटिन। बात समझ आ गया सबको। न्यूक्लियस के अंदर कहां से न्यूक्लियस आया, इस सेल से हम लोग बाहर निकाले, ये न्यूक्लियस बनाया, और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पूरा बाहर की वाल को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें जो होते हैं पोर, और इसके बाद इसके अंदर चलेंगे तो मिलेगा हमको न्यूक्लियोलस, इसके अंदर भरा होगा न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म, और इसके अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं क्रोमैटिन, और बीच बीच में यहाँ पे कहीं कहीं पे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, है ना। और ये ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और एक इसमें पाए जाते हैं फाइबर्स, वो फाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं, जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है, ये फाइब्रिल्स है। बात समझ गए, तो इतना चीज इसमें पाया जाता है। अब हम लोग अब आगे जब समझेंगे तो जब देखो ये सब वही बात लिखा है, जो ये न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। बात समझे, और इसमें अब ये प्रेजेंट इन द ऑल यूकैरियोटिक, सभी यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। ये बात तुम लोग पहले बताए थे जब बता रहे थे यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल, तो न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, और प्रोकैरियोटिक सेल में, इन प्रोकैरियोटिक सेल अगला पॉइंट लिखा है नहीं पाया जाएगा, है ना। फिर लिखा है जनरली दे आर वन न्यूक्लियस, एक सेल में मोस्टली एक न्यूक्लियस होता है। अगर कोई एक सेल है तो उसमें एक न्यूक्लियस होगा,
लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि एक से अधिक न्यूक्लियस हो जाते हैं, बहुत रेयर है। तो तुम लोग अभी इतना ही समझना है कि जनरली एक ही न्यूक्लियस होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस हो जाएगा। तो अगर मान लो एक है तो उसको बोलेंगे यूनी न्यूक्लिएट, अगर एक से अधिक, दो है तो बाई न्यूक्लिएट, अगर दो से अधिक है तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट। इतना सब बात समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? दिया दिया तुम्हारा चल रहा है, ठीक है, उसमें तेल डालते रहना, ठीक है, समझ गए? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए, ये वही था जो स्ट्रक्चर हम बता रहे थे, ये पूरा स्ट्रक्चर बारे में दिया गया कि अगर इसमें क्या क्या होगा। पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या हम लोग इसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोल सकते हैं। फिर ये न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन। इसमें मेन 4 पार्ट है। चारों पार्ट समझ गए हो ना? कोई दिक्कत? अब हम इस सभी को अलग अलग थोड़ा समझाएंगे कि इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। इन चारों को अलग अलग बात हम लोग करेंगे तो और बात क्लियर होगी। बात समझे? चलो, तो अब देखो ये है, पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो बाहर की वॉल थी यही क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब इसकी डिटेल समझो थोड़ा सा। देखो, ये आउटर मोस्ट इन्वेलप ऑफ न्यूक्लियस होता है, पहला बात, सबसे बाहर का लेयर। और ये अकर्स ऑल यूकैरियोट में पाया जाता है और प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता। और इसमें देखो, प्रोकैरियोट सेल्स डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। देखो यहां पे एक बात लिखा है, किसी भी प्रोकैरियोट में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मतलब यह कि ऐसा नहीं कि उसमें न्यूक्लियस सब्सटेंस होता है, उसमें न्यूक्लियस जैसा कुछ होता है लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं होता। जैसे अभी क्लास चल रही है ना, सब लोग देखो सिस्टम से बैठे हैं, अगर ऐसे भीड़ की तरह एक के ऊपर एक ऐसे बैठ जाए इधर उधर, तो वो कहलाएगा वो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो जैसे कि इसमें होगा तो ये ऐसा 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 कहीं भी बिखरा हुआ दिखेगा। ये किसमें होगा? प्रोकैरियोटिक में। किसमें होगा? ये प्रोकैरियोटिक में।